Okay, dear students, so in this video we will solve exercise 4.3. So starting with question number 1, we have to construct the following quadrilateral. See question number 1, we have to construct a quadrilateral MORE. Okay, name of the quadrilateral is MORE, MORE, where MO is side equal to 6 centimeter, OR is also one side, that is 4.5 centimeter, and angle MO and are given to us as 60 degree, 105 degree and 105 degree respectively. So starting with MO, here M to O is 6 centimeters. So we have drawn one line segment MO such that from M to O the distance is 6 centimeter, that is length of MO is of 6 centimeter. तो अगर हमने MO का अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इसको ड्रॉ कर लिया है, सो वी विल टिक दिस MO कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है या फिर ड्रॉ कर लिया है. नेक्स्ट इज OR है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि O से लेके R का जो डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर होएगा. ओके, सो बिफोर दैट वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल M एंड एंगल O. तो पहले एंगल M और एंगल O बना लेते हैं. तो सबसे पहले जो एंगल M है वो है 60 डिग्री का. देखो यहाँ पे जो एंगल M है वो है 60 डिग्री. सो इट मीन्स हेयर दिस एंगल M इट शुड बी ऑफ 60 डिग्री. तो हमको बताइए 60 डिग्री कैसे बनाते हैं. जैसे पहले बताया गया था कि हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को रखेंगे M पे. ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कंपास के पॉइंटर को रखेंगे M पे एंड वी विल मेक एन आर्क. ठीक है, एक आर्क लगा देंगे से, इस तरह से एक आर्क लगा दी. ठीक है, आर्क दिखाई दे रही है. हाँ ठीक है, देखो ठीक है, इस तरह से हम एक आर्क बना देंगे. ओके, जहाँ पे ये आर्क इस लाइन सेगमेंट MO को मीट कर जाएगी उस पॉइंट पे हमें कंपास के पॉइंटर को रखना है, यानी कि इस पॉइंट पे, और उतने ही डिस्टेंस पे, यानी कि सॉरी उतने ही रेडियस पे हमें एक और आर्क लगा देनी है इस तरह से. ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर जाएगी हम उस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे और उससे पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बना देंगे. तो जो एंगल M है वो 60 डिग्री का बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से जो हमारा एंगल M है वो अब आ गया 60 डिग्री का. ठीक है, ये वाला जो एंगल M है दिस इज ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, तो एंगल M भी हो गया 60 डिग्री का, तो इसके आगे हमने कर दिया टिक. नेक्स्ट है एंगल O होना चाहिए 105 डिग्री. तो 105 डिग्री हमको पता है कि 90 और 120 के बीच में आता है, तो हम 90 और 120 डिग्री एंगल बनाएंगे और 90 से लेके 120 डिग्री की जो आर्क है हम उसको बाइसेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो 105 डिग्री का एंगल आ जाएगा. सो सबसे पहले हमको 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम कंपास के पॉइंटर को रखेंगे एंगल O पे. ठीक है, अभी हम एंगल O को 105 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे रखना हमें कंपास के पॉइंटर को एंड वी विल मेक एन आर्क. अब यहाँ पे रखेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 60 डिग्री का पॉइंट. ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर रही है, और अब ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 120 डिग्री का पॉइंट. ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 60 डिग्री का पॉइंट आ गया एक, और एक आ गया 120 डिग्री का पॉइंट. तो 60 और 120 के बीच में आएगा 90, तो दोनों इसको इस आर्क को बाइसेक्ट कर देते हैं तो 90 डिग्री का पॉइंट मिल जाएगा हमें. सो एक बार यहाँ पे रख के और एक बार यहाँ पे रख के. ठीक है, और 90 डिग्री का पॉइंट लाने के लिए जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर गई है उसको हम O से ज्वाइन करा देंगे. ठीक है, तो जो 90 डिग्री का पॉइंट होता है वो आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, ये वाला पॉइंट ये 90 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, तो 90 और 120 के बीच में आएगा 105 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को एक बार रखेंगे 90 डिग्री पे और एक बार 120 डिग्री पे, और हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे. ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, ये 120 डिग्री के पॉइंट पे रखा मैंने और एक आर्क बना दिया, और अब 90 डिग्री के पॉइंट पे रखा है और एक और आर्क बना दी. ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर जाएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर देंगे और इससे पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे. इस तरह से देखो. ठीक है, इसको चाहे ऊपर कितने ऊपर जाने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें ये पता है कि अब ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा हो गया, यानी ये हो गया 105 डिग्री एंगल. ठीक है, तो हमने 105 डिग्री का एंगल भी बना दिया है. एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री ये भी हो गया, तो इसके आगे टिक लगा दिया.
अब देखो ओ से लेके आर एस 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से लेके आर इस यहाँ पे आएगा इस रे पे, तो ये होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग योर स्केल वी विल मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज करो अब आर इसी पे आएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें मार्क करना है। ठीक है, तो देखो 0 से लेके ये हो गया यहाँ तक 4.5, तो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से आर्क लग गई है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4.5 है, एंड दिस इज योर पॉइंट आर। ठीक है, ये जो है दिस इज योर पॉइंट आर, और ये जो डिस्टेंस आ गया ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके ओ से लेके आर, ओ आर हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने कर लिया, तो इसके आगे भी टिक लगा दिया। अब सिर्फ एक रह गया है, एंगल आर इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये जो एंगल आर है वो 105 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो 105 डिग्री का जो एंगल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, देखो 90 थोड़ा बड़ा इस तरह से, तो हम इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस साइड को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब एंगल आर को हमें बनाना है 105 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे एंगल ओ को हमने 105 डिग्री बनाया था, सेम उसी वे में हम एंगल आर को भी 105 डिग्री का बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनाएंगे। 105 डिग्री वही, यानी 90 और 120 के बीच में। सो सबसे पहले कंपास के पॉइंट को रखना है हमें पॉइंट आर पे। ठीक है, पॉइंट आर पे रखना है, दिस इज योर पॉइंट आर। ठीक है, पॉइंट आर पे रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो पॉइंट आर कहाँ पे है, देखो। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कंपास के पॉइंटर को, और इस तरह से एक आर्क बना देंगे पहले तो। ठीक है, अब उतने ही रेडियस पे, जितना हमने इसको ओपन किया हुआ था उतने ही रेडियस पे हम रखेंगे इसको। तो यहाँ से अगर रख के हम बनाते हैं एंगल, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, जहाँ पे पहली आर्क ने ओ आर को मीट किया था उस पॉइंट पर रख के, ठीक है, हम बनाएंगे 60 डिग्री एंगल, और 60 का डबल हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसको बाइसेट कर देंगे, तो एक बार यहाँ पे रख के और एक बार यहाँ पे रख के, तो बाइसेट करेंगे 60 और 120 का, तो 90 डिग्री का पॉइंट मिलेगा। तो 90 डिग्री का पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर रही है, इसको आर से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का पॉइंट आ गया यहाँ पे, और ये 120 डिग्री का पॉइंट आ गया। अब 90 और 120 डिग्री को हम बाइसेट कर देंगे इस आर्क को, जो 90 और 120 के बीच में, यानी कि ये वाली आर्क, ये 90 का पॉइंट, ये 120 का पॉइंट। तो 90 और 120 डिग्री का जो पॉइंट है इसको हम बाइसेट कर देंगे अब। तो एक बार कंपास के पॉइंट को हमको रखना है 120 डिग्री के पॉइंट पे, आर्क लगाएंगे इस तरह से, एक बार 90 डिग्री के पॉइंट पे, और एक फिर से एक और आर्क बना देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे रख के यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है आपस में, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं और इससे पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो एंगल आर जो 105 डिग्री का बन जाएगा यानी। ठीक है, रुको, एंगल आर है, ये पॉइंट हमारा आर है। ठीक है, तो इसको आर को इस पॉइंट से पास होते बना दो। ठीक है, इस तरह से। अब जहाँ पे ये दोनों ये रेस मीट कर रही है, यानी आर से लेके और एक एम से लेके, तो ये जब पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ई, बिकॉज ये एम है, ये ओ है, ये आर है, तो ये होएगा ई, एम ओ आर ई। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें ये वाला एंगल भी हो गया हमारा 105 डिग्री का। ठीक है, जहाँ पे कोई डाउट हो तो उसको वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, तो पूरे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। ठीक है, और हम एंगल आर भी हमारा हो गया 105 डिग्री, तो सब पे टिक लग गया है, यानी कि 2 साइड पे और 3 एंगल पे। तो देखो 2 + 3, ठीक है, 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स,
तो यानी कि इसका मतलब ये भी है कि अगर हमको 2 साइड दे रखी है और 3 एंगल्स दे रखे हैं तो हम एक क्वाड्रिलेटरल, एक हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारे PT1 में, सॉरी PT2 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर आ सकते हैं कि अगर 2 साइड दे रखी है और 3 एंगल्स दे रखे हैं तो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। ठीक है, कुल मिला के 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देयर आर 2 साइड्स and 3 angles, so 2 plus 3, it means there are 5 measurements given to us, so we can construct a quadrilateral uniquely. Okay, so अब ये बन गया, बस क्या रह गया, कुछ हो तो गया सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल MORE। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसके बाद। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 2। सो हेयर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल प्लान। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका नाम है प्लान, वेयर 2 साइड्स आर गिवन टू अस PL एंड LA एंड 3 एंगल्स आर गिवन टू अस एंगल P, एंगल A एंड एंगल N। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है, PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 एंड देन एंगल PA और N है 90, 110 एंड 85 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमको दे रखा है। तो अगर हम सपोज करो हम PL पहले ड्रॉ कर रहे हैं, P से लेके L, तो हमको एंगल P भी पता होना चाहिए और एंगल L भी पता होना चाहिए, तभी हम PL से कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमको एंगल P तो पता है कि 90 डिग्री है, पर यहाँ पे हमें एंगल L दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल L की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। इट मीन्स हेयर that angle P plus angle L plus angle A plus angle N is equal to 360 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमको दे ही रखी है 90 डिग्री, तो P की जगह पे 90 डिग्री आ गया। फिर एंगल L हमको निकालना है। ठीक है, एंगल L की तो वैल्यू हमको निकालनी है, और एंगल A दे रखा हमको 110 डिग्री, तो एंगल A की जगह पे 110 और एंगल N की जगह पे 85 डिग्री। ठीक है, ये इन सब का जो सम होता है चारों क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स का, मतलब एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का जो सम होएगा वो होएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी इन सबको ऐड कर दो। देखो 90 प्लस 110 दैट इज 200, 200 प्लस 85 इज 285। सो 285 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में है तो नेक्स्ट टाइप में माइनस में हो जाएगा, यानी 360 में से 285 को माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट एंगल L एज 75 डिग्री। ठीक है, एंगल L 75 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एंगल L को हम 75 डिग्री का बनाएंगे और एंगल P को 90 डिग्री का बनाएंगे। तो चलो कर देते हैं कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले एंगल P बना देते हैं अपन 90 डिग्री का। तो कंपास के पॉइंटर को रखना है P पे। ठीक है, और थोड़ा सा उसको ओपन करके, ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, और वी विल मेक एन आर्क, और अब यहाँ पे रख के, सो दिस इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे रख के 60 का जो डबल है वो हो जाएगा 120। ठीक है, और अब दोबारा से 60 पे रख के एक बार हम यहाँ पे आर्क करेंगे और एक बार हम यहाँ से आर्क बनाएंगे, यानी कि 60 और 120 डिग्री की जो आर्क है हम उसको बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देखो, अब जहाँ पे ऊपर ये दोनों आर्क मीट कर रही है, इस पॉइंट से पास होते हुए अगर हम P से ज्वाइन कर देंगे इसको, सो वी विल गेट एंगल P एस 90 डिग्री। तो एंगल P हमारा 90 डिग्री बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल P है ये हमारा, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल P बन गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, सो PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये हो गया, और एंगल P हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है एंगल L। एंगल L होना चाहिए 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यानी कि 60 और 90 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम 60 डिग्री के आर्क को बाइसेक्ट करेंगे, 60 और 90 डिग्री के जो बीच की आर्क है उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो अब हम कंपास के पॉइंट को रखेंगे L पे। ठीक है, L पे रख के एंड देन वी विल मेक एन आर्क, और फिर यहाँ पे रख के वी विल मेक अनदर आर्क। सो दिस इज पॉइंट फॉर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब 90 डिग्री का पॉइंट भी देखना है, तो 90 आएगा 60 और 120 के बीच में।
तो ये 60 है, इसका डबल ये 120, फिर यहाँ पे रख के आर्क और यहाँ पे रख के भी आर्क। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है वो, इसको हम पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं डॉटेड लाइंस में। ठीक है, ये हम पेंसिल से ही करेंगे। सो